Welcome back to another daily analysis video guys. I hope you all are good. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस चैनल से वैल्यूज मिल रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल मैंने जो मार्केट का डेली एनालिसिस का वीडियो डाला था उस पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला है। हमारे सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया और सेंसेक्स पे जब मैं ट्रेड कर रहा था, लगे आज मैंने लाइव ट्रेडिंग तो नहीं की, कल मैंने थोड़ा सा किया हुआ था 1 घंटे, लेकिन सेंसेक्स में भी बॉक्स पैटर्न फॉर्म हुआ, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल नीचे की ओर देखने को मिला था। और कल के वीडियो में मैंने फिन निफ्टी में भी बताया था, एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म हुआ पिछले 3 दिनों से और आज ब्रेक हुआ और फिन निफ्टी लगभग 400 पॉइंट ऊपर गया हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कल का हमारा एनालिसिस था। चलिए आज भी देखते हैं कि कल 19 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगाया है, कल निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा नीचे की ओर सपोर्ट है 25,332 का है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखोगे 25,278 का है और फिर 25,250 का है। तो ये हमारे क्या है कि नीचे की ओर सपोर्ट है। ठीक है, अब अगर ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं तो 25,388 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद 25,430 का है लगभग यहाँ पे। और फिर ऑल टाइम हाई है 25,481 का। अगर 25,481 क्रॉस हो जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हो 25,500 तक चला जाता है, तो फिर 25,560 आपका अगला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऊपर की ओर अगला रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का है। हालांकि यहाँ पे देखना, ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। 25,332 का जो लेवल है वो बहुत बढ़िया एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कई दिनों से देखोगे अगर, तो ये देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट के रूप में काम किया है। ठीक है, तो काफी बढ़िया है। और ये निफ्टी पहले एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और सस्टेन नहीं कर पा रहा, मतलब अभी उतना ज्यादा तेजी मार्केट में नहीं। ठीक है, चलिए निफ्टी बैंक का देखते हैं। आज बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। कल जो हमने एनालिसिस किया था, एज इट इज मार्केट ने आज बिहेव भी किया हुआ। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, बहुत से लोग मुझसे पर्सनली पूछते सर ऊपर जाए कि नीचे। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगी कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे वर्क कीजिए। ऊपर जाना नीचे जाना वो मैटर नहीं करता। अब ऐसा तो है ना कि मैं सिर्फ ऊपर का टारगेट दे रहा हूँ, नीचे के भी तो टारगेट है आपके पास। अगर देखोगे तो 52,605 जो है ये एरिया, ये एक सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखोगे 52,150, जो ये एरिया है ये वाला 52,150 का, इसने परफेक्ट सपोर्ट के रूप में काम किया हुआ है। उसके बाद नीचे एक और सपोर्ट है 51,921 का। ठीक है, अब अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखते हो तो 52,989, 52,989। उसके बाद 53,103। यहाँ पे छोटे से रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है, बस 20 पॉइंट का फर्क है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑल टाइम हाई 53,355 का। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए अब निफ्टी का तो हमने देख लिया और बैंक निफ्टी का भी हो गया, सेंसेक्स का देखते हैं। तो सेंसेक्स दोस्तों ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, सेंसेक्स में अगर देखोगे सपोर्ट के रूप में ये एरिया परफेक्ट है, 82,866 का, ये एरिया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। 82,648 यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है और 82,474 यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखते हो 83,090, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और 83,327 ये यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सेंसेक्स में है। यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट के रूप में ये काम कर रहा था, लेकिन ब्रेक हुआ और फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब अभी मैंने कहा था सेंसेक्स में बॉक्स पैटर्न फॉर्म हुआ था, मैं 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक परफेक्ट बॉक्स पैटर्न फॉर्म हुआ था और मैंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एक परफेक्ट बॉक्स पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये देखो
जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, मैं तुरंत नीचे की तरफ ट्रेड लिया था और लगभग ये प्रॉफिट तो नहीं बताऊँ कितना हुआ था, पर हाँ, 10 के तो आगे ही था, तो इतना तो समझ जाओ, ठीक है? चलिए, तो बॉक्स पैटर्न काफ़ी बढ़िया काम करता है दोस्तों। अब चलिए फिन निफ्टी का देखते हैं। फिन निफ्टी में देखो, मैंने कहा था यहाँ पे भी एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है? तो उस बॉक्स पैटर्न की मैंने कल बात की थी, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था। कल का अगर मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखोगे, तो समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने कहा था कि ये यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म हुआ है। मैंने इस एरिया की बात की थी। ये जो एरिया था बहुत ही बढ़िया था और यहीं से देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया और बहुत ही बढ़िया हमें ट्रेड मिला था। चलिए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में देखोगे तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता कल फिन निफ्टी 24,278 का जो लेवल है, अगर इसको कल ब्रेक करता है तो डायरेक्ट कोई भी सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट ये 24,041 पे आएगा। ठीक है, लगभग जहां पे अभी है वहां से 200 पॉइंट, 220 और 230 पॉइंट नीचे फिर निफ्टी आएगा। और उसके बाद नीचे एक और सपोर्ट है 23,976 का। ठीक है, तो ये दो नीचे की ओर सपोर्ट है। अब ये भी एक अभी तक, मतलब आप ये कह सकते हो ये एरिया जो है 24,278 अभी भी एक सपोर्ट के रूप में ही काम कर रहा है। देखो कि परफेक्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन है, यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया ये सपोर्ट के रूप में इस एरिया ने अभी तक काम किया हुआ है। तो ये भी एक सपोर्ट है, 24,278 भी क्या है, एक सपोर्ट है। उसके बाद ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस देखते हो तो 24,412 ऑल टाइम हाई, और अगर 24,412 को क्रॉस करता है तो 24,500 हमारा फिन निफ्टी में अगला टारगेट हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखो दोस्तों, अक्सर अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऊपर गए हैं तो निफ्टी 50 और मिड कैप या तो साइड वेज होते हैं या फिर नीचे आते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फिन निफ्टी ऊपर गया तो मिड कैप नीचे रहता है, और अगर मिड कैप ऊपर गया तो फिर निफ्टी उस दिन नीचे रहता है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। डेली तो ऐसा नहीं कहूंगा होता कि नहीं होता है। चलिए निफ्टी मिड कैप का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी मिड कैप में अगर देखोगे 13,066 यहाँ पे सपोर्ट है, दूसरा है 13,028 और तीसरा है 12,941 का। ठीक है, ये नीचे की ओर तीन सपोर्ट है। ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस देखोगे 13,160 पहला रेजिस्टेंस है, 13,232 दूसरा रेजिस्टेंस है, और 13,346 तीसरा रेजिस्टेंस है, और 13,410 यहाँ पे हमारा मिड कैप में चौथा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करोगे और बहुत ही केयरफुल होकर के फिर आप ट्रेडिंग करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, एक नया मार्केट के एनालिसिस का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।